हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम लोग टेक्नोमेट्री के नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं और आज हम लोग जानेंगे कि टेक्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के लिए कैसे निकाली जाती है। बहुत सारे बच्चे ने 0 और 90 डिग्री दोनों के लिए वैल्यू को रख लिया है। जैसे उनसे पूछा जाता है कि साइन 0 कितना होगा, तो तुरंत बोलते हैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी। कास 0 की वैल्यू कितनी होती, तो बोलते हैं तुरंत 1 कि कास 0 1 होता है। लेकिन उनसे पूछा जाए कि बच्चों ये होता कैसे है, ये होगा कैसे, तो वो फिर ये बताने में बिल्कुल असहज हो जाते हैं। ठीक बच्चों, तो आज उस चीज को हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में 0 या 90 के लिए साइन का या कास का या ये कह लो टेक्नोमेट्री के 6 रेशियो की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं 90 डिग्री के लिए कि 90 डिग्री के लिए क्या होगा। ठीक है बच्चों, देखना बच्चों, इसमें कुछ चीजें आपको इमेजिन करनी पड़ेगी, तो उसको ध्यान से देखना। बच्चों हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी, ए बी और सी। सुना बच्चों ध्यान से, इस एंगल को मैं क्या बना रहा हूं, ऑब्जर्विंग एंगल। इस एंगल को बना रहा हूं ऑब्जर्विंग एंगल। बच्चों ये कोई आर्बिट्री एंगल है थीटा। मैं ऑब्जर्विंग एंगल को कितना बनाना चाहता हूं, 90 डिग्री। सुना बच्चों ध्यान से, ऑब्जर्विंग एंगल को 90 डिग्री बनाना चाहता हूं। बच्चों ये 90 कब बनेगा, इस मार्कर पे ध्यान देना बच्चों। मान लो मार्कर मेरा थीटा है, इसको मैं 90 तब बनाऊंगा जब ये थीटा को, जब मार्कर को इस लाइन के ठीक परपेंडिकुलर कर दूं। सुनो बच्चों ध्यान से, बेस के ठीक परपेंडिकुलर कर दूं। इसका मतलब ये जो लाइन है, अगर 90 बनेगा ऑब्जर्विंग एंगल आपका, तो ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है। बेस के साथ ऑब्जर्विंग एंगल कितना बनाना है, 90 डिग्री का। ऑब्जर्विंग एंगल 90 डिग्री का बनाना है। बच्चों ध्यान से देखना, ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या हो गई, पैरेलल रे हो गई। ये दोनों लाइन क्या बन गई, पैरेलल रे। एक रे ये बन गई और एक रे ये। ठीक बच्चे, अगर पैरेलल रे, दो पैरेलल रे कहां मिलती हैं बच्चों, ध्यान से सुना। दो पैरेलल रे मिलती हैं इनफाइनाइट पे। दो पैरेलल रे आपके कहां मिलेंगी, इनफाइनाइट पे। दो पैरेलल रे बच्चे कहां मिलती हैं, इनफाइनाइट पे। बात समझ आ रही बच्चों, मैंने क्या कहा कि हम समझने के लिए पहले कोई आर्बिट्रेरी एंगल लेते हैं ऑब्जर्विंग राइट एंगल में, फिर उसी एंगल को मैं क्या करता हूं, उसी एंगल को मुझे 90 बनाना है। इस मार्कर पर ध्यान रखो, 90 बनाएंगे तो ये मार्कर बिल्कुल इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। इस केस में ये रे और ये रे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। दो पैरेलल रे कहां मिलती हैं, इनफाइनाइट पे। बच्चों ध्यान सुना, दो पैरेलल रे मिलती हैं इनफाइनाइट पे, मतलब यहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर कहीं ट्रायंगल बन रहा होगा। उस केस में परपेंडिकुलर लेंथ और हाइपोटेनस लेंथ दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ हाइपोटेनस दोनों सेम होंगे और बहुत बड़ी वैल्यू होगी, ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी इन कंपेयर टू बेस। ठीक बच्चे, ये ध्यान देना, इन कंपेयर टू बेस। अब बच्चों आते हैं हम साइन के डिफिनीशन पे। मैंने ऑब्जर्विंग एंगल को 90 बना रखा है। कितना बनाया बच्चों, 90। ये एंगल 90। बच्चों ध्यान देना, इमेजिन करना आपको ट्रायंगल कि यहां से कहीं दूर, बहुत दूर, इनफाइनाइट डिस्टेंस का दूर एक ट्रायंगल बन रहा है। उस केस में हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों सेम है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दोनों सेम है, तो साइन 90 ऑब्जर्विंग एंगल 90 क्या बनता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। मुझे और बताओ बच्चों, ये दोनों सेम है। मान लो कोई नंबर ये भी है, कोई नंबर ये भी है, सेम नंबर बाई सेम नंबर लगाओगे क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आया बच्चों, इस तरीके से साइन 90 1 होता है। बात समझ में बच्चों, क्या करना है, ऑब्जर्विंग एंगल को 90 बनाओ। उस केस में ये दोनों रे पैरेलल, दोनों पैरेलल रे कहां मिलेंगे, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे मिलेंगी तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस सेम होगा। साइन 90 के लिए क्या था, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मींस ये भी कोई नंबर, ये भी कोई नंबर, और दोनों सेम नंबर बाई सेम नंबर लगाओगे करके क्या आएगा, 1। बच्चों कास 90 क्या होता है, अगर मैं पूछूं कास 90 क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कोई नंबर है, सुनो बच्चों ध्यान से, बेस कोई नंबर है, ठीक है। हाइपोटेनस आपका बहुत बड़ा है, कहीं इनफाइनाइट पे मिल रहा है, कहीं इनफाइनाइट पे मिला हाइपोटेनस, तो नंबर बाय इनफाइनाइट क्या हो जाएगा बच्चों, 0। किसी नंबर में बहुत बड़े नंबर से भाग दो तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करो तो 0 के आसपास पहुंच जाएगा, मींस नंबर बाय इनफाइनाइट क्या जाएगा बच्चों, 0। ठीक बच्चों ध्यान देना। अगर मैं पूछूं बच्चों tan 90 क्या होगा, tan 90, तो tan 90 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपका इनफाइनाइट, बेस कोई नंबर, तो एक्चुअल में क्या आएगा, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट को नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं बच्चों, ध्यान देना, नॉट डिफाइंड। ठीक बच्चे, इनफाइनाइट को नॉट डिफाइंड भी कहते हैं। tan 90 बच्चों में अगर sin 90 आ गया तो इसका उल्टा भी आप यही निकाल लो,
साइन 90 आगे था, तो कोसेक 90 क्या होता है, कोसेक 90 ठीक साइन 90 का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। बच्चों अगर काश 90 आए तो सेक 90 क्या होगा, सेक 90 ठीक इसका उल्टा, ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नंबर बाई जीरो। सुनो बच्चों भाई ध्यान से, यहाँ जीरो आया था, यहाँ नंबर बाई जीरो करोगे और नंबर बाई जीरो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। बच्चों मुझे बताओ काट 90 क्या आएगा, काट 90 ये इनफाइनाइट है, इसका उल्टा करोगे नंबर बाई इनफाइनाइट, और नंबर बाई इनफाइनाइट क्या जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। ठीक बच्चों बात समझ में आया, 90 डिग्री की वैल्यू कैसे सभी टेक्नोमेट्रिक रेशियो के लिए निकाला जाता है, इसको आपको ध्यान देना है। अब ऑब्जर्विंग एंगल को मैंने जानबूझ के कोई थीटा लिया, फिर मैंने बताया कि जैसे कोई इसको आप ऊपर उठाकर 90 बनाओगे तो ये इस बेस के साथ, इस बेस के साथ इसके परपेंडिकुलर होगा, ये और ये दोनों पैरेलल रे बन जाएंगी, पैरेलल रे मिलेगी इनफिनाइट पे। इस केस में आपको एक ऐसा ट्रायंगल इमेजिन करना है जो बहुत दूर का इनफिनाइट डिस्टेंस बन रहा है, उस केस में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दोनों सेम होंगे। फिर वहां पे हम साइन 90 निकालेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, जब दोनों सेम है तो कट के 1 आएगा। काश 90 के लिए बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कोई छोटा नंबर, हाइपोटेनस बहुत बड़ा, बेस बाय नंबर बाय इनफिनाइट 0 हो जाएगा। tan 90 के लिए मैंने क्या कहा, आपका क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इनफिनाइट, बेस नंबर तो क्या आएगा इनफिनाइट या नॉट डिफाइंड। अब इनका उल्टा निकालो, अगर साइन 90 आए तो काश 90 पता चल जाएगा, ठीक इसका उल्टा, कॉस 90 आए तो सेक 90 हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा, अगर tan 90 आए तो उसी तरीके से काट 90 निकाल सकते हैं। ठीक बच्चों आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक बच्चों अब चलते हैं 0 डिग्री की तरफ, कि 0 डिग्री के लिए 0 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक बच्चों इसके लिए भी क्या करेंगे बच्चों, एक मैं आपको ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं और उसमें कोई ऑब्जर्विंग एंगल लेता हूं। ठीक बच्चे ऑब्जर्विंग एंगल दूंगा। अब बच्चे मेरे मार्कर पे ध्यान से देखना, ये कोई ऑब्जर्विंग एंगल थीटा है, ऑब्जर्विंग एंगल थीटा को 0 करना है तो मेरे मार्कर को मान लो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। जब ऑब्जर्विंग एंगल थीटा को 0 करेंगे तो मार्कर क्या आएगा, धीरे धीरे नीचे ले रहा हूं, एंगल कम हो रहा है, एंगल कम हो रहा है, एंगल कम हो रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि लेंथ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सॉरी लेंथ ऑफ हाइपोटेनस और लेंथ ऑफ बेस दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक बच्चों ये वाली लाइन पूरी तरीके से इस लाइन पे आ जाएगी, मतलब जो आपका हाइपोटेनस लेंथ था वो बेस पे आ जाएगी, हाइपोटेनस लेंथ कहाँ आ जाएगी, बेस पे। मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुना। मान लो कि ये कोई ट्रायंगल बना है बहुत छोटा सा, ये कोई ट्रायंगल बना है बहुत ही छोटा सा, आपको इमेजिन करना बच्चों, और ये एंगल मान लो थीटा बराबर 0 डिग्री। तो ध्यान से देखो बच्चों, थीटा बराबर 0 डिग्री पे अब क्या बन रहा है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बिल्कुल लगभग खत्म हो गई, आपको इमेजिन करना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बिल्कुल खत्म, और उस केस में बेस और हाइपोटेनस दोनों की लेंथ क्या हो गई सेम, मतलब बेस भी और हाइपोटेनस दोनों की लेंथ मान लो कोई नंबर आ गया, और परपेंडिकुलर क्या मिला बिल्कुल खत्म, क्योंकि बेस और हाइपोटेनस जब दोनों एक लाइन पे आएंगे तब 0 डिग्री बनेगा। ये तो अभी 0 डिग्री है नहीं, ये तो आपको इमेजिन करने के लिए बताया, एक्चुअल में ये लाइन इस पे आ जाएगी, कोइंसाइड कर जाएगी, उस केस में क्या होगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो मुझे बताओ बच्चों साइन 0 क्या होता है, साइन 0 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 0 हाइपोटेनस कोई आपका नंबर 0 बाई नंबर क्या आ जाएगा 0। मुझे बताओ बच्चों कोसेक 0 क्या होगा, कोसेक 0 ठीक इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा नंबर बाई 0, और नंबर बाई 0 क्या हो जाएगा बच्चों नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। ठीक बच्चों अब मुझे बताओ बच्चों cos 0 क्या होगा, cos 0 बेस बाई हाइपोटेनस, बेस भी सेम हाइपोटेनस भी सेम, सेम नंबर बाई सेम नंबर लगाओ कितना आ जाएगा 1। अब बचाओ बच्चों कि सेक 0 क्या होगा, सेक 0 ठीक इसका उल्टा, सेक 0 1 का उल्टा 1 ही होता है। बच्चों tan 0 क्या आएगा, tan 0 परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर आपका 0 बेस कोई नंबर 0 बाई नंबर क्या आ जाता है तो 0। cot 0 क्या आएगा, cot 0 ठीक इसका उल्टा, नंबर बाई 0, नंबर बाई 0 इनफिनाइट या नॉट डिफाइंड। ठीक बच्चों तो आशा करता हूं बच्चों आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री वाला केस अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत सारी जगहों पूछा जाता है और बहुत लोग बता नहीं पाते, तो आपको इसको ध्यान देना है कि ये इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक बच्चों आशा करता हूं ये चीजें आपको क्लियर होंगी।